प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी अधिवक्ता साथी स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई धीमी मंथर गति से ही सही लेकिन जरूर कर रहे होंगे। प्रयागराज में बूंदाबांदी बारिश का मौसम दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का काफ़ी हिस्सा ठंड और बारिश से प्रभावित है। इसका असर स्वाभाविक तौर पर पढ़ाई पे भी पड़ता है। हमारी अधिवक्ता बहनें अपने घर गृहस्थी और हमारे अधिवक्ता बंधु भी अपने घर गृहस्थी के बीच में उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए समय कैसे निकालते हैं उनकी आत्मा जानती है। मैं भी एक सामान्य औसत दर्जे से विशेष प्रयास करने के बाद ही कुछ समय निकाल पाता हूँ। ये ठीक है कि आपसे संदर्भित चीज़ों को ही मैं करता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक तैयारी का अलग मायने होता है। ये कभी कुछ तो दिमाग में सीक्वेंस नहीं बनता। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी अधिवक्ता साथी जो हमारे किसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े हैं, क्रैश कोर्स से जुड़े हैं या वो किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, हमको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, हमारे बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और कोशिश करते हैं कुछ उस तरीके से अनुशासित रह के पढ़ाई करने की जैसा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी के लिए हम विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आपका पहला जो इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए, तबीयत को ठीक ठाक रखना, ठंडी न लगने पाए इसके पूरे इंतजाम होने चाहिए। दूसरी बात, उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी के लिए जो अभी भी एक संदेह का घेरा बना हुआ है, कोविड और कोविड के बाद यानी 21, 22 और 23 के बीच में ओवर एज हो गए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए संक्षिप्त नोटिस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो विज्ञापन जारी किया है, उसमें उनमें संशय बन जाता है कि शायद उनको ये चांस मिलेगा या नहीं। तो उस संदर्भित महत्वपूर्ण बात के लिए बड़ी प्रतीक्षा है पूर्ण नोटिस की, पूर्ण विज्ञापन की। हो सकता है आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 11:30 का वक्त है और बुधवार है। सैटरडे तक हो सकता है दे दें। अगर दे देते हैं तो संशय मिट जाएगा और जो स्टेट के लोग हैं उनको डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी ज़रूरत पड़ती है संदर्भित चीज़ें, वो उसके तैयारी में आदमी लगेगा। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि इस उहापोह में जो हैं वो भी अपने तैयारी को धीमा ना रखें। ये एक ऐसा स्टेज होता है जो समय सरकता जाता है, आपको पता तब चलता है जब आप 2-4 नंबर से प्रीलिम से ही आपका रुक जाता है। ये वो समय है कि अब बाल फेंकी जा चुकी है, शंखनाद हो चुका है। ये जब हम आपसे बातचीत करते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, या समझ लीजिए इसका अगर कीमत मैं तौलूँ और आपसे वार्तालाप को काट दूँ, तो चूँकि हमारा मात्र इतना ही फ़र्ज़ नहीं है कि मैं यूट्यूब से आपसे कनेक्ट होता हूँ, बल्कि एक और बड़ी ज़िम्मेवारी है, जो हमारे सीरीज़ या कार्यक्रमों से जुड़े हैं, वो बच्चे भी बहुत गंभीरता से इन बातों पर अमल करते हैं। मेरा पहला दायित्व ये भी है कि अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ आप लोगों के साथ जो समन्वय है, उसको चिरअस्थायी रखा जाए। जितना संभव हो सके मैं वही करता हूँ। हाँ, इसका मतलब यहाँ नहीं कि बैठ कर के बड़े-बड़े प्रवचन देना, नहीं। इसका मतलब मात्र इतना है कि वो जो केमिकल रिएक्शन में मॉलिब्डेनम का काम होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना, अभिकर्मक जिसे हिंदी में बोलते हैं, और उत्प्रेरण एक शब्द और होता है। तो वो हमारा कोशिश होता है कि आपका जो रनिंग है स्टडी का, उसमें थोड़ी-सी गति बनी रहे या आप धीमे ना पड़ जाएँ, स्थिर ना हो जाएँ। इन्हीं सब संदर्भित बातों से हम आपसे रोज़ जुड़ने के लिए आते हैं। संबंधित विधिक, परीक्षा संबंधित, विज्ञापन संबंधी, प्रक्रिया संबंधी कोई सूचना होती है तो आपसे हम शेयर करते हैं। आप लोगों की बेसब्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि यूपी, कल भी मैंने इस पे 2 मिनट बात किया था, आज भी कह रहा हूँ, एपीओ और जे के बारे में। कुछ लोग रैंडमली मार्च वार्च की बातें कह रहे हैं। विधिक प्रक्रियाएं कमीशन और सरकार के बीच में हैं, ये तो आप जानते ही हैं। सरकार का इस समय पूरा महकमा
22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण हेतु वहाँ उस मूर्ति की विशेष प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के सभागार क्षेत्र में अयोध्या में जाके उस कार्यक्रम को संपादित करने वाले हैं। आपको आश्चर्य में पड़ेगा कि वो इतना भारी कार्यक्रम है, इतना लोकप्रिय जनप्रिय कार्यक्रम है कि शायद ही किसी महकमे का अधिकारी होगा जो उसमें लगा न दिया गया हो। सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो थोड़ा सा डायलेमा जो मुझे दिखता है, ये गणतंत्र दिवस तक दिखता है। उसके बाद आप प्रक्रियात्मक गतिवाद में तब तक ठंडी कुछ हल्की पड़ जाती है, 20 फरवरी से तो काफ़ी हल्की पड़ जाएगी हैं। और ये जो डेट लगा रखा है उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी ने लास्ट फॉर्म भरने की 29 फरवरी, उसके बाद तो निहायत ही नॉर्मल हो जाता है मौसम। मतलब आप मोटे कंबल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वेल्ट रजाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आप धीरे धीरे मोटे चद्दर में आ जाते हैं। आपका मतलब धीरे धीरे गर्मी का प्रवेश, बासंती हवा चलने लगती है। और उस समय जो मौसम होता है गर्मी की आहट देता है। तो एक पढ़ाई जो दिसंबर के पहले लास्ट अक्टूबर नवंबर मिड तक चली है, वैसी पढ़ाई करने का अवसर मिलता है। आप ज़रा सोचें, ठीक उसी समय पर ये यूपी हायर जुडिशरी मौका दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि 29 फरवरी को अगर अन्य कारण से परीक्षा टली नहीं, यही शेड्यूल रहा, तो ये मिड अप्रैल में कोई ना कोई डेट लगाकर, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, मैं हाई कोर्ट नहीं हूँ, परीक्षा ले सकते हैं प्रारंभिक। तो एक माइंड सेट ये लेके चलिए कि नियर अबाउट अप्रैल। और अगर बाई चांस कोई विधिक प्रक्रिया फंस गई, ये बच्चे जो कोई मसला आकस्मिक दूसरा आ गया, तो पोस्टपोन हो, अलग बात है। उस पर अभी पहले से चर्चा करना, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया तो मूर्खता है। साथ ही बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा में केवल प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, मेंस की फिलहाल नहीं, क्योंकि हमारा अपना भी है और अपने कार्यकाल, अपने कैरियर के साथ साथ ये सारे वर्डन लेके चलना, किसी भी सामान्य कॉमन सेंस के व्यक्ति को यही लगेगा कि सर गलत कर रहे हैं। लेकिन हम असल में बताएं, हम जो परीक्षाएं दिए हैं उसके रिजल्ट से हम जब गुजरते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है करते जा, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ करके हम हार जाते हैं और अपने हिसाब से हम सही करते हैं, और जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें वो अजीब स्थिति में छोड़ता है, मतलब कहीं का नहीं। तो हम अब की बार ये मौका नहीं देंगे हाई कोर्ट को कि हमको वो कहीं का नहीं पे छोड़ दे ना। ये बहुत हो चुका है। जब तक कमीशन के हाथ में जिंदगी थी, तब तक कमीशन के हाथ में खेल रहे थे। बिहार कमीशन के हाथ में खेले, झारखंड के कमीशन के हाथ में खेले, किस स्टेट का बताऊं हिंदी भाषी बेल्ट में, छत्तीसगढ़ तक गया। लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि शिथिल नहीं पड़ना है। अगर परीक्षा थोड़ा लेट होती है, फॉर्म थोड़ा लेट आता है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट को धीमी गति में लेकिन सकारात्मक वे में जरूर भुनाइए। आराम तलबी से बचना, बहुत लंबे समय का गैप मत कर देना कि जो पीछे का टेस्ट सीरीज से अनुभव पाया है, सीखा है, अपने आप को परिवर्तित किया है। बहुत कुछ अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 15 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करी है एपीओ वगैरह में, उनमें काफ़ी चेंजेज आए हैं। हमारी एक अधिवक्ता बहन आगरा से है, उसने कहा सर हम जे का शुरू करना चाहते हैं। हम कहा बेटा शुरू कर सकते हो, ये मौका तो है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आप सीख सकते हैं ना, ये सीखने का वक्त है। यहाँ ये थोड़ा है कि डिग्री बट रही है कि आइए और डिग्री लेके जाइए और मुंसब बन जाइए, नहीं। ये आपको लर्न करा रहा है। ये मैं कोशिश छोटी सी अपने अनुभव की कर रहा हूँ कि हो सकता है ये सब विसंगतियाँ आपको बहुत दूर कर देती हैं। जो प्रतियोगात्मक अंक मिलने चाहिए सफलता के लिए नहीं मिलते, आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होती, या इंटरव्यू कॉल होती है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो इन्हीं मुद्दे पर खास करके मेरा पहले दिन से सितंबर 22 से लेके आज तक पूरा फोकस मुख्य परीक्षा रही है, आज भी है। ये बात दीगर है कि हम यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन तीनों के लिए और बिहार एचजेएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज विधिवत चला रहे हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो फोकस है वो मुख्य परीक्षा है। आज ही मैंने एक अधिवक्ता बहन की केवल 7 पेज की कॉपी 2 घंटे में चेक की है। आप सोचिए,
उन्होंने जितना लिखा नहीं था, और जैसे जो भी उनके माइंड सेट में रहा भगवान जाने, लेकिन मैंने उनको उत्तर तक पहुंचाने के लिए खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ और राजस्व संहिता के उस पेपर में मैं विधिवत अंदर तक गया। जो उनको उत्तर लिखना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा। वो किस कारण नहीं लिखा, समझ नहीं थी, आया नहीं, या और कोई चालाकी थी, वो जाने, उनका कर्म धर्म जाने। हमने अपना काम किया और इस आशा के साथ नहीं कि मुझे वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, आप हमारे स्टेटस पर कुछ कमेंट्स वगैरह देखते हैं, ये जानबूझ करके मैं ऐसा करता हूँ। क्योंकि किसको संज्ञा शून्यता से संज्ञा में आ जाए, वो कौन सी बात उसको लग जाए, किसी आम व्यक्ति को जो केवल देखता रहता है, उसके लिए है, अपनी प्रशंसा हेतु नहीं। मैं बार बार स्पष्ट करता हूँ कि यूट्यूब पर आने, आप लोगों से जुड़ने या आप लोगों के माध्यम से कुछ धन उपार्जन या उसके माध्यम से अपनी जीविका चलाने का मकसद ये कदापि नहीं है कि मैं यहाँ लोकप्रिय होने का आधार ढूंढ रहा हूँ या इस पेशे में अपना भविष्य देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत क्षेत्र है, बहुत दुनिया बाकी है। ठीक है, आप लोगों का सौभाग्य और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप सब जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं। ये मैं परमात्मा को भी शुक्रिया बोलता हूँ कि हमसे जिन अधिवक्ता बंधुओं या बहनों को जोड़ा है उनमें मैच्योरिटी गजब की है, समझ है। यही तो है कि छोटे से चैनल ने छोटे से समय में अच्छे स्थिति में स्थापित किया है, बच्चों को ये कहने पे मजबूर किया है कि नहीं, गिरी सर से संपर्क कर लें अगर मुख्य परीक्षा में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे, जो अधिवक्ता साथी हमसे क्रैश कोर्स या सीरीज से जुड़े हैं उनको, और जो नहीं जुड़े हैं उनको समान रूप से कहूँगा, बाबू आप लोग लिखने से पीछे मत रहना। लिखना ही आपको बनाएगा, ये रिटन स्किल ही आपको बनाएगा। ये याद करना से ज़्यादा लिखना, लिख कर याद करना, और वो भी वो जो बिल्कुल आप सरल मानते हैं। मैं आपको कहूँ 378 आईपीसी के पांचों एलिमेंट लिखने के लिए आप बिल्कुल कई बार लिखें, भले जानते हो, लिखें। प्लेन पेपर आप 20 पेज रोज रंगी दें, झुट्ठे। आप देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। पानी की तरह सरलता से आप मेंस लिख के चले आएंगे, किसी को कानो कान फर्क नहीं चलेगा कि आप मेंस देने गए थे, और जब नंबर आएगा तो सिलेक्शन में आप दिखेंगे। मैं ऐसे कई अधिवक्ता साथियों को जानता हूं जिन्होंने कोई फोकसबाजी नहीं की। पहनावे की बात मैं नहीं कर रहा हूं या किसी चीज को अभिदर्शना करने के लिए नहीं, वैसे भी सामान्य रूप से सरलतम, जैसे रोज पढ़ने लिखने में आदमी चला जाता है, कोचिंग चला जाता है, वैसे ही एग्जाम पीरियड में भी निकले, एग्जाम देके चले आए, जैसे लगता है कहीं घूमने टहलने गए थे। कोई मतलब उसके लिए घबराहट या नहीं, वायुमंडल नहीं खुद से क्रिएट करना चाहिए। काफ़ी हमारी अधिवक्ता बहनें हैं जो उम्र पे हैं, और अधिवक्ता बंधु हैं जो कम उम्र में भी हैं, वो अपने द्वारा क्रिएट वायुमंडल में प्रीलिम्स परीक्षा में, मेंस परीक्षा में धोखा खा जाते हैं। ये जो अपने द्वारा माहौल बना लिया जाता है, अरे क्या होगा, अरे हमारा होता नहीं प्री, ये फलाना मेंस नहीं हो पाता बार बार, तो आपका ये खुद का जो ये आत्मबल है डिग जाता है और आप सही नहीं कर पाते। एक बार बेपरवाह होके जाइए, और वो तब होता है जब आप तैयारी में यही जो खाली समय है इसको भरे रहेंगे। नहीं तो आपके अंदर घबराहट अकारण थोड़े आती है, चमत्कार थोड़े होता है, कोई डरा थोड़े देता है, क्योंकि तैयारी होती नहीं, तो आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब खाली समय यही पाटेंगे, खाली समय में मनोरंजन 2 मिनट का, घंटों पढ़ाई। मोबाइल चलाने से मैं नहीं रोक रहा, किसी को यह नहीं कह रहा कि आप अपना व्हाट्सअप बंद कर दीजिए, किसी को मैंने किसी दिन ये कहा हो कि आप अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए, नहीं। उसको इस अध्ययन में सहयोगी बनाइए। इंटरटेनमेंट के हजारों साधन वहाँ हैं, उसका प्रयोग अपने मस्तिष्क को रिफ्रेश करने, खुद के थकान को दूर करने और फिर से जमकर पढ़ने में लगाइए। कुछ छोड़ने या प्रतिबद्ध होकर के हम मुझसे नहीं बात करेंगे, हम ये मोबाइल दूर कर देंगे, ये सब ढिपोंग में नहीं पढ़ना है। किसी चीज को तूल नहीं देना है, खुद समेत। खुद को भी तूल नहीं देना है कि अरे अब की बार नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई। जानते हैं आप अपने घर में, समाज में, गांव जवार में, जहां शहर में रहते हैं, देखिए जो बाबा दादा आपके घनिष्ठ रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी दुनिया में से चले गए, क्या उनके बाद कोई काम रुका? और हम आपसे पूछना चाहते हैं उनको कितने दिन याद किया, पत्नी पति को कितने दिन याद करता है? यही सबसे क्लोज रिश्ता है ना। माँ बेटे का रिश्ता तो बहुत आज के कलयुगी जमाने में बिल्कुल खत्म है।
लेकिन पति पत्नी का जो एक एक वैसा रिश्ता माना जाता है जिसमें कलयुग भी सहयोगी है, वो एक दूसरे को कितना याद करते हैं, कितना फुर्सत है, और याद करके कर क्या लेंगे। तो इसलिए अपने समय को सदुपयोग में लाइए, जिंदगी को बेहतर बनाइए। ये पद प्रतिष्ठा आखिरी सीढ़ी नहीं है। आप प्रयास कर रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट ना जाने पाए कोशिश पूरी करनी चाहिए। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। और बिल्कुल रत्ती भर मन में संदेह मत रखना कि यूपी एपीओ या जे डिलीट हो गई है, नहीं। धन्य मनाइए, एक एक दिन की नोटिफिकेशन लेट कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे इस बीच में जुड़िए, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपके लिए वो समय दिखा रहा हूं कि खाली समैया जो ऐसे निकल जा रहा है उसमें पढ़िए, ईजमेंट पढ़िए, ट्रस्ट पढ़िए, इक्विटी पढ़िए, हिंदू लॉ पढ़िए, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में वो चैप्टर पढ़िए जो आप कभी पढ़ते नहीं, सक्सेशन पढ़िए, बिल पढ़िए, हेरिटेज पढ़िए, पढ़िए ना। फर्स्ट लॉ में 11 पेपर है, वो जो नौ नौ नयका आया है उसको एक बार दोहरा डालिए, आ जाएगी तब क्या कर लेंगे। इस चीज को समझिए, मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे कोई नहीं जज बनता। ये जो लड़के 303 बने हैं, मैं एपीओ जो 69 हुए वो 303, ये 5% हटा दीजिए, 5% के बारे में बात नहीं करते, लेकिन 95% अपने मेहनत बूते हुए हैं। ठीक है, और आप उस श्रेणी में आने लायक हैं, कुव्वत रखते हैं। हमारी अधिवक्ता बहनें भी निराश ना हो। घर गृहस्थी की बड़ी जटिल परिस्थितियां होती हैं। किसी किसी के घर का रिश्ता आपसी पति पत्नी का, माँ बाप का, बाप बेटे का ऐसा गड़बड़ाया होता है कि उसमें ससुरा सीधे सोना जीना चहलना बोलना मुश्किल है, पढ़ना तो ध्यान का विषय है, वो कैसे पॉसिबल है। तो ये समझ जाइए, उस जिंदगी से निकलकर इस जिंदगी में आने के लिए नाकों से चना तो चबाना ही पड़ेगा। ये आपकी किस्मत है, ये आपकी किस्मत, और किस्मत आप ही बदल सकते हैं, वो आपके सामने वाला नहीं जिसके कारण आप में ये संघर्ष चल रहा है, ये विचित्र स्थिति है। ध्यान रखना, वो कभी नहीं मदद करेगा, न सामने वाला पिता, न सामने वाला माँ, न सामने वाला पत्नी, न सामने वाला कोई जिसके कारण आप में तनाव है। वो तनाव सामने देने वाला है, उससे उबर सकते हैं तो आप, उससे लड़कर नहीं, उससे निकलने की बुद्धि लगाकर। बुद्धि भगवान ने इसीलिए आपको दी है। आज की बात यहीं तक, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पर डे हमारी आपसे बातचीत होगी। हमारा भी एग्जाम है, आप जानते हैं। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। सफलता मिलेगी तो भी आप जानेंगे, सफलता जैसी परमात्मा रखेगा वो, जब तक मैं इस चैनल पे हूँ। ठीक है, तो निराश नहीं होना है, हिम्मत बांधे रखना है, और इस बीतते हुए समय को, जब वैकेंसी नहीं आ रही है, जोर लगा के जोश के साथ पढ़ाई करते रहना है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर की टेस्ट सीरीज इस बीच में ज्वाइन की जा सकती है, तो आप अभी भी, आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं इसमें रोक लगा दूंगा, लेकिन अभी भी गुंजाइश चल रही है। अगर आपको चाहिए तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे UPHJS का प्री का हो, चाहे मेंस का हो, बिहार JS प्री केवल, और अपने UP APO और जे का प्रीमियम दोनों। ठीक है, क्रैश कोर्स जैसे मान लीजिए GS आपको लेवल में चाहे हिंदी मीडियम में अगर चाहिए वो, और इस समय मैं क्रैश कोर्स प्री का चला ही रहा हूँ। अभी मैंने आज चकबंदी का 3रा क्लास पूरा किया। ठीक है, इनमें से कोई भी इंटरेस्ट आप में हो, आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। शांत रहिए, कहीं आप बैठ जाइए रिश्तेदारी में या कहीं सड़क चौराहे पर, पार्क में, तो सामने वाले को ये न लगे सनपाता हुआ है, भयभीत है, आपके हाव भाव उड़े हुए हैं, हड़बड़ी में हैं। नहीं, बिल्कुल थिर हो जाइए। कैसो बीमर आए झेल लेंगे। देखिए मजा, थिर रहने का मजा देखिए। अंगद ने केवल पांव जमाया था, उठाओ, पूरा रावण दरबार में खलबली मच गई। अंत में रावण स्वयं उठ पड़ता है। केवल थिर थे अंगद, चित्त से। वो पैर दबाने वाला जो वीडियो टीवी में आप रामानंद सागर में देखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा।
अंगद के आत्मबल की सोचो कि बड़े बड़े योद्धा उनका पैर उठा रहे, जुमुस नहीं खा रहा है। किस आत्मबल से टिकाया था? ध्रुव कितने बड़े थे, प्रहलाद कितने बड़े थे भाई। संत राबिया की कहानी, पैगंबर मोहम्मद साहब की कहानी, ये आपको झकझोरती नहीं? सब में एक चीज था, भगवान बुद्ध हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, महापुरुष, उनमें एक चीज होता है, विपरीत परिस्थिति में उनका जो हृदय है, चित्त है, वो अस्थिर नहीं होता। क्रोध में वो आते नहीं, क्रोध में आते नहीं, वासना उनको घेरती नहीं, और विपरीत परिस्थिति में चट्टान जैसे टिके रहते हैं। आओ आंधी पानी जाए, क्या फर्क पड़ता है। किसके भरोसे? जब आप एक संबल लेके चलेंगे। जैसे मैं पर डे के लगभग किसी दिन शायद ही गुजरता हो जब मैं आपका इशारा इधर भगवान की तरफ नहीं करता। आप नास्तिक आस्तिक कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके पूरे तंत्र को, सकलो ब्रह्मांड को कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। और ये जब कंट्रोल कर रहा है तो इतना छटपटाना क्यों? मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो ये मुरारी जाने। बात पूरी हुई। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।